यस। सो हाइब्रिडाइजेशन कल हम डिस्कस कर रहे थे। हमने sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया। हमने से BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया था। BeCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया। sp3 में हमने वाटर, मीथेन और से एमोनिया वो सब डिस्कस किया। फिर हमने से मीथेन के बाद इथेन डिस्कस किया था, इथीन डिस्कस किया था एंड इथाइन भी डिस्कस किया था। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेंगे, ओके, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा वो भी हमने डिस्कस किया था कि पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल्स के बीच में वहां पर हो जाएगा कौन सा, पाई बॉन्ड। ओके, दैट वी हैव सीन। दो जो एग्जांपल और हमारे बुक में है हाइब्रिडाइजेशन के वो हमें देखने हैं, दैट इज sp3d एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दो एग्जांपल है PCl5 एंड SF6। ओके, so those two examples we are going to see. चलो PCl5 ये रहा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल, जिसमें d ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए वैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे। ओके, तो वो पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के लिए चलो आज व्हाइट में पढ़ते हैं। ओके, सो दैट पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाँ, सो जिसमें क्या है, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो उसका एग्जांपल देखते हैं से PCl5। तो है कौन हमारा सेंट्रल एटम, फास्फोरस। ओके, फास्फोरस है एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर 15 है तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 12 हो गए और कितने बाकी है, 3। तो 3px1 3py1 3pz1 और 3d में 0 है। ओके, और एक्साइटेड स्टेट में p स्टार एक्साइटेड स्टेट में यहां हो जाता है क्या, 3s 2 से हो जाता है 1 और वो एक वहां चला जाता है, सो 3px1 3py1 3pz1 एंड 3d1। इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दैट्स वाई इसका नाम है sp3d। डन। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सिंपल है, वही जो कल हमने डिस्कस किया था वही सब कुछ लिखना है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखो, फिर डेफिनेशन के बाद कैसे कैसे वो हाइब्रिडाइज, मतलब एक बार तो डेफिनेशन तुमने लिख दी क्या कि भाई sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो तुम बोलोगे कि एक s 3p और एक d जब हाइब्रिडाइज होंगे तब होगा। फिर एक पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे कि फास्फोरस का एग्जांपल लिया तो उसमें कौन सा s, एक s मतलब कौन सा s, तो 3s 3p एंड 3d के बीच में हो रहा है, वैसे एग्जांपल दोगे, उसका शेप, उसके बीच का एंगल, वो सब बातें ही हमें लिखनी है जो कल हमने डिस्कस किया था वही। ओके, और कौन है दूसरा, क्लोरीन, तो क्लोरीन जुड़ जाएगा वहां पर। ओके, तो क्लोरीन की भी लिख लो, क्लोरीन में क्या हो जाएगा, से क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, से नियॉन तक तो फील्ड ही है और फिर 3s2 एंड 3p5, 17 है ना, 12 और 5 17। ओके, तो मतलब यहाँ पे टोटल कितना है, 7। उसको एक शेयरिंग की जरूरत है, 7 है ना, ये 2 + 5, तो टोटल वैलेंस ऑर्बिटल्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, तो 8 करने हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत है। तो क्या होगा कि सपोज ये मेरा ऐसा समझो कि फास्फोरस बीच में है, ये मेरा फास्फोरस बीच में है, अभी एक ही प्लेन पर वहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, जैसे BCl3 जुड़ा था, जैसे BCl3 जुड़ा था वैसे ही PCl3 जुड़ जाएगा। सो PCl Cl एंड Cl, जैसे BCl3 था वैसे ही PCl3 हो गया एक ही प्लेन में,
लेकिन हम तो PCl 5 करने वाले हैं। ये देखो कैसा शेप बन रहा है। अब देखो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, से 1 ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल एंड थर्ड ऑर्बिटल। ये सारी ऑर्बिटल्स कौन सी है, sp3d। ये भी कौन सी है, sp3d। ये भी कौन सी है, sp3d। डन, ओके। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन की होती है डंबल शेप की। फॉर द इजीनेस मैं राउंड ड्रॉ कर रहा हूं। राउंड ड्रॉ करके एस मत समझ जाना, पहले से बता रहा हूं, सिर्फ समझ में आए इसलिए मैं राउंड ड्रॉ कर रहा हूं कि यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा। होगी डंबल शेप, लेकिन सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने राउंड ड्रॉ किया, मतलब स्फेरिकल ड्रॉ किया। तो ये तो हो गई सर, कितनी प्रोड्यूस कितनी होगी, जितनी है पार्टिसिपेशन करेगी हाइब्रिडाइजेशन में उतनी ही बनेगी। तो कितने ने पार्टिसिपेट किया था, 1 2 3 4 5 ने, तो 5 बनेगी, तो 3 तो बना दी। तो चौथी और पांचवी कहाँ है, तो चौथी और पांचवी जो कल बताया था वैसे, जैसे कि ये एक ही प्लेन में है, ये एक प्लेन है, यहां से ऐसे बाहर एक और वहां से उसे अंदर एक, वैसे बनेगी। हाँ यस, तो फिर वो डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो ये 3 बना दी। और सपोज यहीं पर अगर मैं बना दूं, ओके, यहीं पर अगर मैं बना दूं तो कैसे बनाऊंगा, जैसे कि इसका शेप देखो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे एक ट्रायंगुलर बन गया। डन, ओके। और यहां पर एक पर्टिकुलर से मैंने बना दिया क्या, एक डॉटेड, एक डॉटेड आगे और से एक डॉटेड ऐसे पीछे। डन। और ये हो गए 5, ये 3 थी, ये 4th और ये 5th, तो sp3d 5 बनानी थी, 5 हो गई। अब यहां पर भी आ जाएगा क्लोरीन, तो 4th क्लोरीन और ये 5th क्लोरीन। समझ में आया, ओके। तो ये क्या बनेगा, पिरामिड बनेगा ना। ये क्लोरीन भी यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन भी जुड़ जाएगा, तीनों के तीनों जुड़ गए। समझ में आ रहा है, ओके। और ये नीचे वाला जो है वो भी जुड़ जाएगा, ओके। विजुअलाइज करते हैं, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पर सेंटर में खड़ा हूँ, वो दोनों साइड में बनना है, ओके। एक ही प्लेन पे, हाँ एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं। एक ही प्लेन मतलब ये बोर्ड, सपोज ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ओके। तो यहाँ है, देखो ऐसा समझो, ये जो पेन है वहां पर है, कौन है वहां पर, यहाँ बीच में कौन है, फॉस्फोरस, बीच में यहाँ है फॉस्फोरस, यहाँ पर है कौन, हमारा क्लोरीन, एक यहाँ पर है, एक ये कॉर्नर पे है, एक ये कॉर्नर पे है और यहाँ बीच में है। तो अभी ये पूरा एज्यूम मत करो, सिर्फ इतना एज्यूम करो, हम तो चौक रखते नहीं है, ऐसे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, कितना ट्राइंगल ही एज्यूम करो। ट्राइंगल के बीच में यहाँ पर कौन है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऐसे बाहर गया ना, मैंने ये प्लेन में ऐसे बताया ना कि एक ऐसे और एक ऐसे पीछे, तो यहाँ से देखेंगे तो एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे। तो ये जो ऊपर गई है sp3d, यहाँ पर भी एक आ जाएगा कौन, क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन ये क्लोरीन के साथ भी जुड़ेगा, ये क्लोरीन ये वाले क्लोरीन के साथ भी जुड़ेगा, ये क्लोरीन ये वाले क्लोरीन, तीनों जो क्लोरीन है उसके साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, पिरामिड बन गया। समझ में आ रहा है, फॉस्फोरस के ऊपर ये क्लोरीन था, वो क्लोरीन इनके ऊपर जुड़ गया। तो नीचे क्या है, मेरा बेस क्या है, बेस ट्राइंगल है और उसके ऊपर पिरामिड बन गया ना, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। हाँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी है, इसीलिए मैंने शेप डिस्कस करते समय बोला था डाई पिरामिडल और से बाई पिरामिडल, ओके। तो ये ऐसे ऊपर थी, यहां से तीनों जगह गया तो 3 फेस मिले ना हमें, एक 1, एक ये 2 और एक 3। वैसे ही यहाँ ट्राइंगल में, यहाँ फॉस्फोरस के नीचे ही क्लोरीन है, ये क्लोरीन भी यहाँ जाएगा और वहां जाएगा, ओके। और वहां पर भी 3 फेस बन जाएंगे। तो ऊपर ट्राइंगुलर पिरामिड और नीचे भी ट्राइंगुलर पिरामिड। समझ में आया, पक्का, कोई डाउट नहीं है ना, ओके। तो ये अब क्वेश्चन पूछते, अब विजुअलाइज तो कर लिया ना तुमने, ये तो ऐसे बनाना नहीं है, वैसे बनाओगे तो सिंपली क्या करोगे अभी बताता हूं, लेकिन विजुअलाइज कर लिया तुमने कैसे, एक प्लेन है, एक प्लेन में बीच में क्या है, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस से यहां आया क्लोरीन, फिर क्लोरीन से वापस फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से उस साइड है एक क्लोरीन, ओके, फिर वापस फॉस्फोरस, फिर वहां से उस साइड है एक क्लोरीन। मतलब ये क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन के बीच का एंगल बताओ, चलो, क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन, उनके बीच का एंगल क्या होगा,
120। टोटल सर्कल, यहाँ पे ट्राइंगुलर प्लेन, एक ही प्लेन है, एक प्लेन में कितने पार्ट किए तुमने? 3। यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से यहाँ। तो BCL 3 में भी हमने 120 लिया था एंगल, याद हो तो। ओके, तो यहाँ अब यहाँ पे सर SP3D में 120 एंगल होता है? नहीं, वैसे याद मत रखना, अलग अलग एंगल है, ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है, वो क्लोरीन, फॉस्फोरस, वो क्लोरीन, तो ये क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन, ये एंगल कितना बन गया? 120। क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन, ये एंगल कितना बन गया? 120। क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन, ये एंगल कितना बन गया? 120। डन। 3 एंगल बने, कितने? 120। 3 एंगल कितने बने? 120 के 3 एंगल बने। निर्भय सुन रहे हो ना? हाँ चलो, फिर ये फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस और उसके ऊपर क्लोरीन था। ओके, तो अब वो क्लोरीन, फिर वही प्लेन में फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के ऊपर वाला क्लोरीन। अब बताओ एंगल कितना? क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन 90, करेक्ट, 90 आ जाएगा। क्लोरीन फॉस्फोरस और ऊपर क्लोरीन, तो ये तो क्या हुआ? वो L बना, L। ऐसे यहाँ फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो ये तो L बन गया। वैसे ही यहाँ मैं क्लोरीन हूं, तो फॉस्फोरस से क्लोरीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन, यहाँ भी L बन गया 90। उसके साथ गिने तो से क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन, वो भी क्या बन गया? 90। सेम वे नीचे, सेम वे नीचे भी बनेगा। डन। तो टोटल एंगल कितने बने? ये जो 2 क्लोरीन है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे वाले जो क्लोरीन है उनके साथ फॉस्फोरस और दूसरे क्लोरीन के एंगल बनते हैं 90। और जो एक ही प्लेन में 3 क्लोरीन है उनके फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ एंगल बनते हैं कितने? 120। याद रहा? याद रहा क्या? समझ में आया? पक्का? कोई डाउट नहीं? दैट्स इट, हमें यही डिस्कस करना था। देखो, तो देखो यहां से देखते हैं। The elements present in the third period contain d orbitals in addition to the s and p orbitals. d orbitals भी आएगा। अच्छा, the energy of the 3d orbitals are comparable to the energy of the 3s and 3p orbital. कि ये जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है, मतलब मैच कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ओके, the energy of 3d orbitals are also comparable to those of 4s and 4p ऑर्बिटल। वो तो हमने देखा ही था, 4s और 4p से भी कंपेरेबल है, इसीलिए तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फीलिंग की बात करते हैं तो 3d से पहले 4s में डाल देते हैं, याद है ना? ओके, सो एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन ईदर 3s, 3p, 3d और 3d, 4s एंड 4p इज पॉसिबल। मतलब क्या हो सकता है? जो जो नजदीक वाले हो सब में हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। तो नजदीक वाले कौन कौन से हैं? एक तो सारे के सारे n इज इक्वल टू 3 में, तो वो तो नजदीक वाले ही हो गए। n इज इक्वल टू 3 में कौन कौन से हैं? 3s, 3p, 3d, सारे के सारे n इज इक्वल टू 3 में है। 3d जो था उसके साथ नजदीक में कौन है? 4s, उसके साथ नजदीक में 4s है, लेकिन 4s किसके साथ नजदीक में है? 4p के साथ। ओके, तो देखो 3s, 3p एंड 3d एक ही लाइन में, और 3d, 4s and 4p is possible. However, since the difference in the energy of 3p and 4s orbital is significant, no hybridization involving 3p, 3d and 4s orbitals is possible. फिर से क्या? देखो, however, since the difference in the energies of 3p and 4s orbital is significant. किनके बीच में? 3p, हाँ 3d नहीं 3p। देखो पहले तो यहाँ पर जो बोला है वो समझो। एक तो क्या है? सेम एनर्जी, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा? 3s, 3p एंड 3d, एक ये है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं भाई? 3d के साथ साथ तो 4s भी आ सकता है, हम ऐसा बोल रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 4s, लेकिन 4s के साथ क्या क्या है? 4p, तो 4p और 3d भी है ना। इसकी ये 4s इक्वल टू आता है, इक्वल टू मतलब नियर बाय आता है 4p के साथ और नियर बाय आता है 3d के साथ। दैट्स व्हाई हम सपोज पोटेशियम में पहले 4s में डाल देते थे, कैल्शियम में 4s में डालते थे, फिर स्कैंडियम में 3d में डालते थे, याद है ना? ओके, मतलब कि ये 3 और ये 3 का जो नियर बाय एनर्जी लेवल पे है उनका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अंडरस्टूड?
लेकिन यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, बट डिफरेंस 3p एंड 4s का, ओके, तो 3p एंड 4s का सिग्निफिकेंट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? तो देखो, however since the difference in the energies of 3p and 4s orbital is significant, ये 3p और नंबर ऑफ ऑर्बिट ही अलग है, एक एनर्जी लेवल 3 पे है और एक एनर्जी लेवल 4 पे है, तो भाई डिफरेंस तो होगा ही। ओके, सो however since the difference in the energies of 3p and 4s orbital is significant, no hybridization involving 3p 3d and 4s orbital is possible। मतलब अगर हम ये तीनों की बात करें, किन तीनों की, कि सर हम 3s नहीं ले रहे हैं, हम कौन सा ले ले, हम ये वाला ले लेते हैं, कौन सा वाला, 4s ले लेते हैं, 3d ले लेते हैं और 3p ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ओके, क्यों, हम क्या बोल रहे हैं, अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर 4s और 3d से तो 4s नियर बाई है तो यहाँ पे 4s ले लो, तो हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में होगा, s दो s आ जाएगी। समझ में आ रहा है? पक्का? हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। तो sp3d कौन कौन सा पॉसिबल है, sp3d यही पॉसिबल है। अगर हमने ये sp3d लिया तो इनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, वो बोल रहे हैं। समझ में आया? पूछ सकते हैं एक मार्क में, ओके, एक मार्क में पूछ सकते हैं। तो क्या है, हमने क्या समझा, एक तो n इज इक्वल्स टू 3, तो n इज इक्वल्स टू 3 मतलब 3s 3p एंड 3d, ये है एक सेम एनर्जी, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे है। दूसरे कौन से है, तो 3d के साथ साथ कौन आता है, 3d के साथ साथ आता है 4s, लेकिन 4s आ गया तो उसके नियर बाई 4p भी है। तो अगर हम यहां पर sp3d बनाए, कौन सा sp3, 4s 4p एंड d, तो 4p तो हम फिल ही नहीं कर रहे हैं, तो बात कहां से आ गई, 4p जितने तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास अभी इस केस में, सपोज नहीं है, PCl5 के केस में हमारे पास 4p मतलब कितना दूर चला गया, ओके, उतने इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो 4p ले नहीं सकते, तो फिर p कौन सा लेना पड़ेगा, 3p लेना पड़ेगा। तो अब हमारा पास क्या ऑप्शन रहा, से 4s 3d एंड 3p, क्या ऑप्शन रहा, 4s 3d एंड 3p, लेकिन 4s 3d एंड 3p, d को साइड में रखो, 4s एंड 3p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो बोल रहा है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहा, 4s 3p एंड 3d, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये s को ले सकते नहीं है, तो कौन से s को लेंगे, फिर यही बनाएंगे हम, 3s 3p एंड 3d। समझ में आया? और कल मैंने एकदम सिंपल वे में तुम्हें बता दिया था, क्या 4s को कंसिडर करने जाएंगे, एटॉम बढ़ जाएगा ना भाई, एटॉम की साइज बढ़ जाएगी, तो हाइब्रिड एक्साइट होके साइज कैसे बढ़ जाएगी उसकी, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज देयर, द इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन स्कीम्स इन्वॉल्विंग sp-d ऑर्बिटल्स आर समराइज्ड बिलो। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन स्कीम्स है, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, अदरवाइज दो हमें समझनी है, PCl5 and SF6, sp3d and sp3d2। तो देखो स्क्वायर प्लेनर, तो sp2d, sp3 नहीं, sp2 और एक d उनके बीच में, तो स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो अभी हमने बात की वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो वो कौन, PCl5, अभी तो बात की, तो देखो उसका एग्जांपल लिखा हुआ है, PCl5 PF5, डन, एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। देन स्क्वायर पिरामिडल, वो हम देखे, स्क्वायर मतलब जैसे अभी यहाँ पर ट्राइंगल था ना, मैं यहाँ बीच में फॉस्फोरस है, क्लोरीन 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 ये था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब ये रूम है ऐसा समझो, तो वहां क्लोरीन वहां क्लोरीन वहां क्लोरीन वहां क्लोरीन और बीच में फॉस्फोरस, वैसे तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के कॉर्नर हो गए और बीच में हमारा सेंट्रल एटम है, वैसे ओके, तो वो हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और फिर ऑक्टाहेड्रल, वो ऑक्टाहेड्रल अभी SF6 में हम देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, नाम ही देखो, ऑक्ट वर्ड हम कब यूज करते हैं, 8 हो तब, तो 8 बनेंगे प्लेन्स, कैसे 8 बनेंगे देखते हैं। ओके चलो, समझ में आ गया? हाँ, स्कूल में एक क्वेश्चन है, मैंने किसी के एग्जाम में पूछा था, व्हाई PCl5 इज मोर रिएक्टिव, व्हाई PCl5 इज रिएक्टिव, એટલે મોસ્ટ रिएक्टिव,
मींस ये चैप्टर में से, हाँ इम्पोर्टेंट वाला रखा है तो। ये चैप्टर में से मोर रिएक्टिव में तो हम ये बोल सकते हैं कि sp3d है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन अदरवाइज ये तो वहां पे केमिकल रिएक्शन में आंसर आएगा इसका, लेकिन ये चैप्टर में से PCl5 का पूछा है तो हमें बोलना पड़ेगा कि PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3d, और D भी मतलब PCl5 सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो उसके लिए तुम ये आंसर दे सकते हो कि sp3d सब में एक इलेक्ट्रॉन है। sp3d बना क्यों, देखो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो उतना ही हम बोलेंगे ना कि यार इट इज मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। डन। जैसे कि सोडियम है और मैग्नीशियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ऐसा ही बोलते हैं ना वो, कानो कार मांगे तो कानो कार मांगे, तो देखो मांगे नीचे आ रहा है और नो तो पहले दूसरा ही आ गया सोडियम। ओके अंडरस्टूड। तो रिएक्टिविटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या शेयरिंग हो वैसे। ओके अब ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या देखो यही लिखना है तुम्हें, ध्यान से सुनना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और शेयरिंग कब होंगे, जब सबसे ज्यादा अकेले होंगे तब, दूसरे के साथ कब होंगे, जैसे फॉस्फोरस का हमने अभी लिखा ना, मैंने कहा गया ये फॉस्फोरस का स्टेट लिखा देखो। ओके तो ये फॉस्फोरस का स्टेट जो मैंने लिखा है वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, सब जगह एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये पांचों जगह एक 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 कोई कोई आ सकता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। ओके मान लो अभी SF6 का केस हम देखने वाले हैं। ओके मान लो कि यहां पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने 2, और यहां पर एक 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 ऐसा है, तो अब बॉन्ड कितने बन सकते हैं, दूसरे कौन 4 ही आ सकते हैं, तो इट इज लेस रिएक्टिव। तो जितने ज्यादा लोन होंगे, लोन मतलब अकेले होंगे, पैर नहीं बोल रहा हूं, पैर तो 2 हो गए ना, जितने ज्यादा सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होंगे, क्या सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स बोलो, सिंगली ऑक्यूपाइड सब ऑर्बिटल्स मतलब क्या, ये px को क्या बोलेंगे हम, सब ऑर्बिटल्स, और p को क्या बोलेंगे ऑर्बिटल, और 3 को क्या बोलेंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 3 उसमें ऑर्बिटल p और सब ऑर्बिटल px, ऐसे समझ में आ रहा है। ओके सो जिसमें सिंगली ऑक्यूपाइड जिस और सब ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड सब ऑर्बिटल्स ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। अंडरस्टूड। तो PCl5 में देखो 1 2 3 4 5 सिंगली ऑक्यूपाइड सब ऑर्बिटल्स है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। डन, समझ में आ गया, पक्का लिख सकोगे ना आप तो। ओके श्योर। ओके अब जैसे कि मैंने एमोनिया का बताया था, पहले हमने कार्बन का लिखा था, मतलब मीथेन का लिखा था, और फिर एमोनिया का लिखा था, दोनों में क्या थे sp3 था। सो कार्बन के केस में हमने लिखा था वो क्या था 1s2 2s2 2p2, तो C स्टार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ऐसा था। अब नाइट्रोजन का केस तो क्या था 1s2 2s2 2px 2py 2pz, अब 4 साथ करने हैं, एक एक एक, डन। अब एक्साइटेड स्टेट, कहीं कोई जाएगा ही नहीं, यही एक्साइटेड स्टेट है, यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब सिर्फ एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर तुम यहां पर बोल सकते हो, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मीथेन ज्यादा रिएक्टिव है या एमोनिया ज्यादा रिएक्टिव है, तो तुम क्या बोलोगे,
मैं बोल रहा हूँ मीथेन ज्यादा रिएक्टिव होगा या एमोनिया ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये तुमने जो क्वेश्चन पूछा और मैंने जो समझाया उसी के ऊपर से मैंने बना के मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि CH4 एंड NH3 में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? CH4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 चार अवेलेबल है, यहाँ पर 1 2 3 ही अवेलेबल है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन का सोचो और फिर आंसर दो। डन? ओके चलो। सो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल SF6 हमें देखना है, लेकिन उससे पहले जो बुक में sp3d दिखा दिया है PCl5 का वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया वही है, तो हम थोड़े फास्ट जाएंगे। द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फास्फोरस आर प्रेजेंटेड, ये बता दी गई है। डन? सिंपल है, ये तो हमने कर लिया है। ओके चलो नेक्स्ट। Now the 5 orbitals are available for hybridization to yield a set of 5 sp3 hybrid orbitals which are directed towards the 5 corners of a trigonal bipyramidal depicted in the figure। तो देखो ये एक ही प्लेन में ये ट्राइंगल बना, फिर फास्फोरस के ऊपर एक क्लोरीन और नीचे एक क्लोरीन, ऐसे बना। डन? सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर से मैंने तो ऐसे बनाया था ना, से मान लो ये 120 का एंगल है और बीच में ऐसी लाइन, मतलब एक क्लोरीन यहाँ पर है और एक क्लोरीन यहाँ पर है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, 5 क्लोरीन हो गए और ये हो गया फॉस्फोरस। ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल, जिनके बीच में 120 का एंगल है। और ये क्लोरीन इससे कनेक्टेड हो जाएगा। और कहाँ गया तीसरा, कहाँ ड्रॉ किया? अरे ये यहाँ फॉस्फोरस नहीं है, ये है मेरा क्लोरीन। तो ये क्लोरीन कहाँ गया? अरे यार क्लोरीन, अरे यहाँ ड्रॉ करना बाकी है, गलत किया, सही था। हाँ ये फॉस्फोरस क्लोरीन हो गया। ये क्लोरीन 3 के साथ कनेक्ट होगा। तो कौन से 3 के साथ कनेक्ट होगा? ये क्लोरीन 1 2 और ये नीचे वाले के साथ। अच्छा, और ये क्लोरीन वो भी 3 के साथ कनेक्टेड होगा। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, ये हमारा ट्राइंगल वाले को कनेक्ट करो, एक दूसरा ये तीसरा। डन? जैसे दिखे वैसे, हमने सही ड्रॉ किया है। दिखे जैसे वैसे, लेकिन कनेक्ट सही होना चाहिए। ओके सो वैसे हम ड्रॉ कर देंगे। कैसे? 120 एंगल। देखो मैं पहले ही जो ड्रॉ किया वही सही था, लेकिन इसमें 120 एग्जैक्ट ड्रॉ दिखता है। देखो ये 120 लेकिन ऐसे करने जाओगे ना तो फिर क्लोरीन भी सीधी लाइन में ड्रॉ करना है। अगर ऐसे किया तो फिर क्लोरीन कैसे ड्रॉ करो पता है? थोड़ा से ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ से ऐसे, मतलब ये लाइन में, मतलब यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। ओके ऐसे समझ में आ रहा है? और ये मेरे बीच में क्या है यहाँ पर? फॉस्फोरस। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब ये तीनों तो लाइन में कनेक्टेड ही है। और फिर ऊपर वाले के साथ ये क्या, ये दूसरा और ये तीसरा, नीचे वाले के साथ ये और ये बन गया। ओके समझ में आ रहा है? करना क्या है? ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल के बीच में फॉस्फोरस, कॉर्नर पे क्लोरीन, और फिर ऊपर और नीचे एक क्लोरीन बना दो। अभी सिर्फ तुम्हें गलती क्या नहीं करनी है, ऊपर वाले क्लोरीन को नीचे वाले क्लोरीन से कनेक्ट मत कर देना। ऊपर वाले क्लोरीन को ऊपर से जो दिखते हैं 3 क्लोरीन उसके साथ कनेक्ट करो, यहाँ यहाँ और यहाँ। वो नीचे वाले के साथ कनेक्ट मत कर देना, क्योंकि ये ऊपर वाला फॉस्फोरस से कनेक्टेड है और फॉस्फोरस फिर नीचे वाले क्लोरीन के साथ कनेक्टेड है। डन? ओके तो वही फिगर है ये। ओके चलो, इट शुड बी नोटेड दैट बॉन्ड एंगल्स इन ट्राइगोनल, तो ये सब 1 मार्क में पूछा जाता है। ओके इट शुड बी नोटेड दैट, ये अच्छा लग रहा है, ये रहने दो। हाँ, it should be noted that all the bond angles in trigonal pyramidal geometry are not equivalent। सब equivalent नहीं है। वो तो हमने डिस्कस किया ना कि 3 कितने थे 120 के और 2 कितने थे 90 के। ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन के 90 से और बाकी सारे के कौन से थे 120। ओके so not equivalent in PCl5 5 sp3d orbitals of phosphorus overlap with the singly occupied p orbitals of chlorine atoms to form 5 Cl sigma bonds। सारे के सारे कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड्स हैं।
3 PCl bond lie in one plane and make an angle of 120 with each other. These bonds are termed as equatorial bonds. Okay. देखो अब ये वापस ऐसे पूछ ले कहीं से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे स्कूल में नहीं, कॉम्पिटिटिव, व्हाट आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. ओके, और कुछ भी एमसीक्यू नहीं कर. इक्वेटोरियल मतलब भाई एक ही प्लेन में हो, वहां पे बॉन्ड बन जाए और वो तीनों के तीनों, मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स मतलब क्या कि एक ही प्लेन में बॉन्ड बने हुए हैं और उनके बीच में एंगल सेम हो, तभी तो इक्वी बोला है. ओके, सो बॉन्ड एंगल क्या हो, सेम हो. ओके, सो दैट इज इक्वेटोरियल. द रिमेनिंग 2 PCl बॉन्ड, one lying above and one lying below, okay, make an angle 90. ठीक है, the bonds are called axial bonds. ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे, axial bonds. तो देखो अगर अभी पूछा जाए कि कितने होंगे, सो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज 120, एक्सियल बॉन्ड एंगल इज 90. ओके, चलो. सो मतलब जो फॉस्फोरस जो क्लोरीन हम ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर वाले क्लोरीन को बाकी 3 क्लोरीन के साथ जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, सो वो कौन सा एंगल बनेगा, एक्सियल एंगल. और वो जो फॉस्फोरस बीच में और वो क्लोरीन 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 है, वो कौन सा प्लेन में बन रहा है, एक ही प्लेन में बन रहा है, मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड. मतलब Cl, जैसे कि यहाँ पे मैं Cl हूँ, वहां Cl है, यहाँ Cl और बीच में फॉस्फोरस है. सो Cl और P ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड. P एंड Cl ये भी बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड. ये P और वो Cl वो भी कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड. अच्छा, Cl तो दैट इज एक्सियल बोलेंगे, वो कौन सा बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड. ओके, हाँ 90 पे ही होगा, Cl P Cl वो 90 पे होगा. और डायरेक्टली तुम ऐसे Cl से Cl कनेक्ट करोगे तो वो बॉन्ड भी कौन सा है, एक ही प्लेन पे तो है नहीं, ये यहाँ और वो ऊपर, तो एक्सियल बॉन्ड है. डन. ओके, चलो. हाँ, so as the axial bond pairs suffer more repulsive interactions from the equatorial bond pairs, therefore axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker than the equatorial bonds, which make PCl5 more reactive. आ गया तुम्हारा आंसर भी. ओके, क्या बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा. क्यों बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि ये जो Cl वाला जो ऊपर एक्सियल बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है. तो हमने डिस्कस किया था क्या, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो टूट जाएगा. तो इतने लंबे लंबे बॉन्ड है वो कौन कौन से, जो एक्सियल बॉन्ड है वो. तो एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड. क्यों, क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है. डन. तो मतलब इजीली टूट जाएंगे, और इजीली टूट जाएंगे मतलब मोर रिएक्टिव. मैंने जो बोला वो तो लिखना ही, साथ साथ में ही लिखना. ओके, डन. सो फिर से एक बार पढ़ता हूं. Therefore the axial bond have been found to be slightly longer and hence slightly weaker. Longer होंगे तो weaker होंगे than the equatorial. वो सुगर केन वाला बताया था ना, लंबी सुगर केन और फिर इतने छोटे को तोड़ना हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, वही चीज है. समझ में आ गया, सिंपल था. चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम SF6. ओके, तो SF6 में क्या है, तो SF6 में भी सल्फर ले लो. सल्फर मतलब कितना, 16. 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py 3pz एंड 3d. तो होता कैसे है भाई, कितने करने हैं मुझे, 16, ये हो गए 12, तो 2 1 1 ऐसा होता है. ओके, और S स्टार में कितना होगा भाई, यहाँ तक तो ऐसा ही होगा. सो फिर उसके बाद क्या होगा, 3s1, जो भी डबल ऑक्यूपाइड है वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे. ओके, सिंपल. सो ये कितना हो जाएगा 3s1, ये कितना हो जाएगा 3px1. एक एक इलेक्ट्रॉन कम हुए ना, वो चले जाएंगे यहाँ पर. तो ये हो गया हमारा sp3e2. डन. सब जगह आ गया हमारा क्या, क्लोरीन आ रहा था. क्लोरीन और फ्लोरीन भाई भाई तो है. ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए उनको. सब जगह सिंगल 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 है, सब जगह एक 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 मिल जाएगा. ओके, तो कितने मिलेंगे भाई फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 और 6. ये 3d2 मतलब
5 में 2 अलग अलग, ये 1 2 3 4 5, तो एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे 3D2 है, एक में ऐसे 2 मत डाल देना, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि 3p4, तो 3p4 मतलब क्या, यहाँ 2 1 1 ऐसे। ओके, तो 3D में सबवर्टेक्स नहीं रखना है। नहीं लिखना है, लिखना है, लिखो लिखो, 3D का भी लिखो। तो ये 3D2 ऐसे मत लिखना, ऐसे लिख दो क्या, वैसे नहीं लिखते लेकिन हमें पता है तो लिखो। ओके, कि 3 से कौन कौन सी आएगी वहां पर, ये 3D2 में क्या क्या आएगा, 3dxy उसका 1 एंड 3dyz उसका 1। ओके, फिर एक होता है 3dxz बाकी रहा वो, और दूसरी दो कौन सी, 3dx² माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाली 3dz²। डन। ओके, तो ऐसा दोनों सही है, दोनों सही है, ये मोर डिटेल्ड कहलाएगा। ओके, सो लिख सकते हैं। ओके, तो करना क्या है, अब देखो उसका शेप कैसे बनेगा, उसका शेप बनेगा, हमने अभी देखा ना, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है तो देखो, विजुअलाइज ही करवा देता हूँ डायरेक्टली। से ऑक्टाहेड्रल क्रॉस है, क्या है, क्रॉस, डॉक्टर का क्रॉस है, और से प्लस है, ये प्लस है ना, ये प्लस हो गया, अरे प्लस है तो इनके बीच में कितने एंगल है, 90। ओके, डन। ये प्लस के सेंटर में ही जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पे है मेरा सल्फर, वहीं पे है मेरा सल्फर। सो सल्फर वहां पे फ्लोरीन, वहां पे फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, तो SF4 तो बन गया, बस खत्म। PCl जैसे बन गया था ना PCl3, तो यहाँ बन गया SF4, ऊपर एक क्लोरीन था और नीचे एक क्लोरीन था, वैसे ही यहाँ पर ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन, तो ये फास्फोरस है, उसके ऊपर एक फ्लोरीन, ये चौकड़ी लगाई है, यहाँ पर क्रॉस लगाया है, ये फास्फोरस के ऊपर एक फ्लोरीन, तो अब ये फ्लोरीन भी ऊपर, वहां ये चारों एंड जो है, मतलब तुम सेंटर में यहाँ पे दिशा और टीशा बैठे हुए हैं, वहां पे क्या है, फ्लोरीन, वहां पे क्या है, सल्फर। ओके, अब फ्लोरीन कहाँ पे है, वहां से वहां है, सामने है और यहाँ है, चौकड़ी मार दी। ओके, एक लेवल है, ये लेवल है तुम्हारा। ओके, वहां पे फ्लोरीन, वहां सामने फ्लोरीन, यहाँ पे 4 जो हमारी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहां पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और बीच में कौन, सल्फर। ओके, अब ये तो एक ही लेवल पे है, सारे के सारे एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है मतलब एक ही प्लेन में है, समझ में आ रहा है, एक ही प्लेन में है सब कुछ, मतलब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर से देखोगे तो हाँ रे सब कुछ यहीं पे है, ऐसे लाइक दैट, एक ही प्लेन में आ गए। कौन कौन से आ गए, SF4। अब ये जो सल्फर है ना, ये प्लेन से ऊपर थोड़ा, जहां फैन है वहां पर है एक फ्लोरीन, और तुम्हारे नीचे भी एक थोड़ी जगह है ऐसा मान लो, और वहां पर भी कौन है, फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन वहां कनेक्टेड है, ये फ्लोरीन वहां भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, वहां भी कनेक्टेड, 4 जगह कनेक्टेड। तो देखो कहां कहां प्लेन बन रहे हैं, वहां से उस साइड, तो ये एक प्लेन बना, फिर ये एक प्लेन बना, फिर ये एक प्लेन बना, और वो एक प्लेन बना, 4 प्लेन बने, 4 बने। नीचे भी 4 बनेंगे, 4 और 4 8 बन गया ऑक्टाहेड्रल। डन। ओके, समझ में आया। ऑक्टाहेड्रल तो बोल दो, उसी को अलग वर्ड में क्या बोल सकते हैं, यहां पे क्या बन रहा था देखो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, चौकड़ी थी, तो चौकड़ी थी मतलब है क्या, वो कॉर्नर पे है, मतलब स्क्वायर है। अभी स्क्वायर के सेंटर में सल्फर है, उसके ऊपर दूसरा फ्लोरीन और नीचे दूसरा फ्लोरीन। अब यहाँ पे पिरामिड बन रहे हैं, सो ऊपर पिरामिड है, नीचे भी पिरामिड है, तो ऑक्टाहेड्रल को हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डाई पिरामिडल। क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोला था PCl5 को, ट्राइंगुलर डाई पिरामिडल या बाई पिरामिडल बोला था, डाई और बाई दोनों का मीनिंग 2 था, ट्राइंगुलर डाई पिरामिडल और बाई पिरामिडल बोला था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल और डाई पिरामिडल। समझ में आया, वहां ट्राइंगुलर और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर डाई पिरामिडल और बाई पिरामिडल। और हमारा वो वर्ड तो है ही क्या, प्लेन जितने बने उतने। अभी प्लेन जितने बने उतने, तो यहां पर कितने प्लेन बन रहे थे, 1 2 3 प्लेन बने, और उसके नीचे भी 3 प्लेन बने।
डन। ओके, और यहाँ पर कितने प्लेन बने? टोटल 8 प्लेन बने, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। डन। ओके, समझ में आया ना? बस, तो अब सब जगह जो भी हमारी मिली है कितनी मिलेगी भाई? एक sp3d2 मतलब 2 3 4 5 6 बनेगी, 6 ऑर्बिटल। ओके, सो फॉस्फोरस बीच में, तो कैसे 6 ऑर्बिटल? यहाँ सल्फर बीच में 1 2 3 4 हो गई, यहाँ पे बनाते हैं। चलो, ओके, ये सल्फर चौकड़ी मार दे, ये मार दी चौकड़ी। ओके, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। डन। और क्या? ये 4 जगह पे फ्लोरीन आ जाएंगे। फ्लोरीन को मैं अभी स्क्वायर की तरह स्फीयर की तरह दिखाता हूँ, वो अदरवाइज पी होगा ना, 2p होगा, तो हमारा कौन सा आएगा? से डम्बल शेप आएगा। यस, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये तो एक ही प्लेन में है। अब ऊपर और नीचे, तो सपोज ऊपर वाला यहाँ है, ओके, से यहाँ पर है, और नीचे वाला यहाँ पर। डन। अब करना क्या है? ये 4 को ऊपर के साथ जोड़ो और 4 को नीचे के साथ जोड़ो। तो 4 को ऊपर के साथ जोड़े, एक दूसरे के साथ तो जोड़ दो पहले, ये स्क्वायर बन गया। अब ये 4 को ऊपर के साथ। डन। ओके, विजुअलाइज करो, और यही 4 को नीचे के साथ। चौथा काम गया। ओके, डन। तो ये जो ऐसे कोन टाइप बना हुआ है वो स्क्वायर पे चिपका हुआ है, और ये जो कोन टाइप पिरामिड बना हुआ है वो स्क्वायर पे चिपका हुआ है। हाँ, ये स्क्वायर है, बीच में स्क्वायर है। डन, समझ में आ गया? ओके, दिख रहा है ना? देखो ये पिरामिड के शेप, देखो 1 2 3 और पीछे वाला 4। फिर वैसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 और पीछे वाला 4, तो 4 और 4 8 हो गए। डन, सिंपल है। चलो, in SF6 the central sulfur atom has the ground state outer electronic configuration, ये सब हमने देखा ऑलरेडी, एक्साइटेड स्टेट में ये सब होगा। डन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो होगा वो मैं बताऊंगा। So these 6 sp3d2 hybrid orbitals overlap with singly occupied orbitals of fluorine atoms to form 6 SF sigma bonds. Thus SF6 molecule has a regular octahedral geometry as shown. तो ये रहा हमारा, देखो स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर एक्चुअली नहीं बनाया उन्होंने, वो बनाया क्या? पैरेललोग्राम। ओके, और फिर बनाया है व्हाटएवर। ओके, ऐसा भी हम बना सकते हैं। देखो बनाते हैं। तो ये हो गया। ओके, 1 2 3 और 4, और यहाँ से भी 1 2 3 और 4। गलती सिर्फ ये नहीं करनी है, इसको और इसको नहीं जोड़ देना है, बस वो ही नहीं करना है। अंडरस्टूड? वो किससे जुड़े हुए हैं? वो इससे जुड़े हुए, किससे? सल्फर से। सल्फर के ऊपर है, ये सल्फर से जुड़े हुए। डन। फिर हम सोचेंगे सर सल्फर से जुड़े हुए तो 5 और 5 हो गए। नहीं, ये प्लेन नहीं है, वो बीच में है। जैसे कि अभी ये हमने देखा सेंटर, जो दिशा और टिशा बैठे हुए हैं, वहां से वो ऊपर की तरफ जुड़े हुए हैं बॉन्ड से। वो दिखेगा नहीं, वो तो बीच में है, वो कहां से दिखेगा? ओके, तो प्लेन तो 4 ही है, वहां एक प्लेन मत गिन लेना, नहीं तो सर 1 2 3 4 और पीछे वाला 5, तो 10 प्लेन हो जाएंगे फिर। ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है। डन। वो 3D 2D में ऐसा लग रहा है, 3D में दिखेगा ही नहीं। ओके, सो लाइक दैट, सिंपल है। समझ में आया? तो ये शॉर्ट नोट पूछी जाती है, कौन कौन सी? PCl5 का, SF6 का, और फिर ज्यादा पूछे तो मीथेन और से इथेन, इथीन एंड इथाइन, ये तीनों भी ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर इजी पेपर निकालना है तो सिंपली तुम्हें पूछ लेंगे वाटर, एमोनिया, BeCl2, वैसे तो उसको इजी पेपर बोलेंगे। वैसे है सब कुछ इजी, सेम तरीके से ही करना है, सब में सेम है ना, सब में सेम। क्या? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इतना ही पूछा जाएगा, कुछ बाहर से तुम्हें नहीं पूछा जाएगा। देखो कल जो देखा और आज देखा वो BeCl2,
BCl3 बोरॉन टेट्राक्लोराइड BCl3, देन sp3 पे आ गए मीथेन, एमोनिया, वाटर, फिर इथेन, इथीन, इथाइन, फिर PCl5 एंड SF6. दैट्स इट, डन. समझ में आ गया? तो ये था हमारा टोटल हाइब्रिडाइजेशन. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया?